हाय एवरीवन, वेलकम माय थर्ड वीडियो। इस वीडियो के हम अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो अभी सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे हम एरोबिक डाइजेशंस। तो कहाँ तक नहीं कहाँ तक हो गया था हमारा। एक सेकेंड गाइस, लेट मी चेक। ये दूसरी वो है, किधर चला गया दोस्तों। रियली इज इट दिस वीडियो? सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, तो हमारा लास्ट जो हो गया था वो हमने स्क्रीनिंग पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिटर्स। ठीक है, तो कम्युनिटर्स क्या होते हैं इसकी बात करते हैं। सीडर्स, कम्युनिटर्स और सीडर्स के बारे में बात करते हैं। इनका पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ब्रेक करते हैं लार्ज सीवेज को इनटू सॉलिड पीसेस, और ये जो पीसेस बनते हैं वो 6 mm साइज़ के बनते हैं। ठीक है, ये एक्ट एज ए श्रेडिंग डिवाइस व्हेन सीवेज इज स्क्रीन्ड। जब सीवेज स्क्रीन्ड हो जाता है उसके बाद में ये श्रेडिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है। उसके बाद अपन कंपोनेंट या उसका वर्किंग किस तरीके से करता है वो प्रिंसिपल अगर हम समझे तो इसके अंदर क्या होता है कि ए स्क्रीन दैट इंटरसेप्ट मटेरियल, जो मटेरियल फ्लोट करता हुआ पानी के अंदर आता है वो इंटरसेप्ट करता है किसके साथ, स्क्रीन के साथ। देन कटिंग टीथ एंड ब्लेड्स दैट शेयर द इंटरसेप्ट द सॉलिड्स। जो उसके अंदर ब्लेड्स लगी होती हैं या उसके टीथ्स लगे होते हैं वो इंटरसेप्ट सॉलिड्स होते हैं, उनके साथ में इंटरसेप्ट करता है। देन उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड करता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिटर्स की बात करते हैं। कम्युनिटर्स कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है रोटेटिंग स्लॉटेड सिलेंडर, दूसरा होता है अदर टाइप्स ऑफ सिलेंडर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रोटेटिंग स्लॉटेड सिलेंडर के बारे में। ये क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल स्क्रीन रोटेट इन वर्टिकल प्लेन्स होते हैं। उसके बाद में आता है स्टेशनरी टीथ दैट द मटेरियल कोट बाय द स्क्रीन। स्टेशनरी टीथ श्रेड द मटेरियल कोट बाय द स्क्रीन। वो जो स्टेशनरी टीथ होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि जो मटेरियल आपके सीवेज से आया है, स्क्रीन के बाद में आया था, उनको डिवाइड करता है या तोड़ता है। उसके अदर टाइप्स के आते हैं स्टेशनरी सेमी सर्कुलर स्क्रीन, दूसरा आता है ओसिलेटिंग या रोटेटिंग कटिंग टीथ। अब इसके इंस्टॉलेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है वो हम समझ लेते हैं। कम्युनिटर की इंस्टॉलेशन की, तो इनको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। शुड बी इंस्टॉल्ड अहेड ऑफ द पंपिंग ऑफ फैसिलिटीज एंड प्रोटेक्ट पंप फ्रॉम द लार्ज सॉलिड्स। उसके बाद में आता है ए पंप आर अबव द ग्राउंड लेवल। अगर पंप क्या होता है कि ग्राउंड लेवल के ऊपर है तो ग्रिड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द कम्युनिटर्स टू अवॉइड ग्रिड एंटर द पंप्स। उसके बाद में क्या होता है कि जो ग्रिड रिमूवल होता है ना, ये मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द कम्युनिटर्स। कम्युनिटर से पहले जो ग्रिड को होता है ना उसको रिमूव करते हैं, जो क्या करता है, अवॉइड करता है ग्रिड को किसके अंदर, एंटर करने के पंप के अंदर। उसके बाद में आता है श्रीडिंग्स। श्रीडिंग्स जो होती हैं ये प्रीफर्ड करती है व्हेन पंपिंग यूनिट इज नीड प्रोटेक्शन। जब वो पंपिंग यूनिट होती हैं प्रोटेक्शन को नीड करती हैं तब इसकी ज़रूरत होती है। श्रेडिंग इज प्रीफर्ड व्हेन द पंपिंग यूनिट नीड प्रोटेक्शन। उसके बाद मतलब ऑपरेशनल नोट्स। ऑपरेशनल नोट्स क्या होते हैं, जो लिख रखा है, श्रेडिंग डिवाइस इम्प्रूव फ्लो थ्रू द इक्विपमेंट्स। ओके, ये मस्ट टॉलरेट द बियर फ्रॉम द सीवेज एंड क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती हैं। कम्युनिटर्स आर कंसिडर्ड हाईली मेंटेनेंस डिवाइस। जो कम्युनिटर्स होते हैं वो हाईली मेंटेनेंस डिवाइसेस होती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम अल्टरनेटिव डिवाइस के बारे में। अल्टरनेटिव डिवाइस क्या होती हैं, ये बर्मीन्यूटर्स होती हैं। ये वर्टिकल स्क्रीन बार स्क्रीन कटिंग हेड दैट ट्रेवल अप द डाउन एंड कट मटेरियल फ्रॉम द स्क्रीन्स। और ये जो स्क्रीन्स होती हैं उसको कट करता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, हेड लॉस इसमें रियरली एक्सीड होता है जब 30 mm या 1.5 इंच से ज़्यादा होता है। डज नॉट एक्यूमुलेट स्क्रीनिंग लाइक स्क्रीन डू। मतलब स्क्रीन की तरह एक्यूमुलेट नहीं करता जैसे स्क्रीन करती हैं। अब इसमें चैनल डिज़ाइन नोट्स। चैनल क्या होता है कि चैनल मस्ट अलाउ द रिमूव्ड और डिग्रेडेड आइटम्स। जो चैनल होता है ना उसको डिग्रेडेड आइटम्स को रिमूव कर देना चाहिए। एंड प्रोविजन फॉर द बाईपास व्हेन रिपेयर नीड। जब कभी कभी क्या होता है कि कम्युनिटर्स का मेंटेनेंस चल रहा होता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि अगर जब ऑपरेशन चल रहा है उस टाइम पे अगर हमने मशीन को मेंटेनेंस के लिए अगर निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास बाईपास होना चाहिए। बाईपास का मतलब अल्टरनेट मेथड होना चाहिए ताकि वो फ्लो हमारा वो डिस्टर्ब ना हो। नेक्स्ट चलते हैं, कम्युनिटर्स एंड श्रीडर्स। यहाँ पर इसका एक डायग्राम दे रखा है, वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। कम्युनिटर्स क्या होता है, ये रोटेटिंग स्लॉट स्क्रीन होती हैं, ठीक है, और स्प्रे पाइप होते हैं इनको, और श्रीड आउटलेट होता है इसके अंदर। और जो श्रीडर्स होते हैं ये कटर हेड होते हैं, फाइन स्क्रीन्स होती हैं, इनलैंड शेड एंड आउटलेट इसमें वर्क करता है। नेक्स्ट चलते हैं,
डिस्पोजल ऑफ द स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का डिस्पोजल के बारे में बात करता है। अब नेचर कहता हो, नेचर ऑफ द स्क्रीनिंग कैसा होता है, मटेरियल सेपरेटेड बाय द स्क्रीन। अब उस मटेरियल के बारे में बात हो रही है जो स्क्रीनिंग से सेपरेट हुआ है। अब वो क्या क्या कंटेन करके चलता है, वो कंटेन करके चलता 80% 85% मतलब 85% टू 90% मॉइस्चर कंटेंट। मतलब जो स्क्रीन ने जो सेपरेट किया है आपके पास में, जो स्लज किया है, वो 85 से 90% मॉइस्चर कंटेन करके चलता है। और उसका ऑर्गेनिक लोड होता है मे बी प्यूट्रीफाई और कोज बैड स्मेल, वो प्यूट्रीफाई हो सकता है या फिर एक बैड स्मेल कंटेन करके चल रहा है। देयर फोर मस्ट बी प्रॉपरली डिस्पोज, इसलिए उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ता है। क्यों, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि ऑर्गेनिक लोड ज़्यादा होता है और वो बैड स्मेल के कारण होता है, मतलब उसकी वजह से बैड स्मेल होती हैं। अब बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिस्पोजल की। डिस्पोजल के मेथड्स कौन कौन से होते हैं। मेथड्स के डिस्पोजल की बात करें तो पहला होता है डंपिंग, दूसरा होता है ब्यूरियल, तीसरा होता है इंसिनरेशन, चौथा होता है कंपोस्टिंग, पांचवा होता है डंपिंग इन वाटर एंड ठीक है, ये चीज़ें होती है। डंपिंग कैसे होता है, डंपिंग की बात करें तो सिंपल डिस्पोजल इनटू लो लेइंग एरिया और लैंडफिल्स। ठीक है, सिंपल डिस्पोजल इनटू लो लेइंग एरिया और लैंडफिल्स ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद मतलब व्यूरियल्स। व्यूरियल्स क्या होता है, स्क्रीनिंग व्यूरिड इनटू द अर्थ, ब्यूरिड करते हैं अर्थ के अंदर। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसमें जो ऑक्सीडेशन को टाइम लगता है वो 13 से 45 दिन लगता है। एंड रेसिड्यू कैन बी यूज्ड एज ए मैन्योर, और जो रेसिड्यू होता है उसको यूज़ करते हैं एज ए मैन्योर, जैसे फर्टिलाइज़र हो गया या सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए हो गया या सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हो गया, तो वो रेसिड्यू होता है जिसको मैन्योर बोला जाता है। ठीक है, तो आपने डंपिंग वाली चीज़ समझ ली कि इसमें क्या होता है कि सिंपल डिस्पोजल इनटू द लो लेइंग एरिया और लैंडफिल कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इंसिनरेशन के अंदर अब पढ़ते हैं। इंसिनरेशन क्या करते हैं, यहाँ पर वर्निंग प्रोसेस होती है। इंसिनेटर्स को यूज़ किया जाता है जिनका वर्निंग टेम्परेचर होता है 760 से लेके 815 डिग्री तक। एंड ये क्या करते हैं, वेड स्मेल को अवॉइड करता है। ठीक है, अब आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग क्या होता है, स्क्रीनिंग इज व्यूरिड इनटू द ट्रेंच मतलब गड्ढा में डाल देते हैं, और कंपोज कवर्ड विद द अर्थ, और उसको अर्थ से ढक दिया जाता है। मतलब एक गड्ढा खोदा जाता है, एक ट्रेंच खोदा जाता है, उसमें व्यूरिड कर दिया जाता है और उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, कंपोस्ट हो जाता है। उसमें ऑक्सीडेशन होता है, इसके अंदर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जो ऑर्गेनिक मैटर को स्टेबलाइज करता है। ठीक है, डंपिंग इन वाटर। डंपिंग इन वाटर का भी एक, डंपिंग इन वाटर कैसे होती हैं, जैसे नहीं होते बड़े बड़े समुद्रों के नीचे एकदम 3rd लेवल पे जाके वहाँ पे आप अपना जो मटेरियल होता है उसको वहाँ वेस्ट को छोड़ देता है फिर। ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये सुटेबल व्हेन वेयर द स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड एंड करंट एग्जिस्ट करता है। इंश्योर मटेरियल्स मूव्स अवे एंड डज नॉट एक्यूमुलेट। समझ में आ गया आपको, नहीं आया ना, मुझे भी नहीं है, ये क्या लिख रखा है, इंश्योर मटेरियल मूव्स अवे एंड डज नॉट एक्यूमुलेट। ठीक है, इसको रट लो भाइयों, इसको पता नहीं मैं भूल गया। नेक्स्ट चलते हैं एडिशनल नोट्स की। डंपिंग ऑन लैंड कैन बी हेल्प रेज लो लेइंग एरिया। जो लो लेइंग एरिया होता है उनको रेज करने के लिए डंपिंग लैंड का हेल्प लिया जाता है। वाटर डंपिंग इज ओनली सूटेबल फॉर ए कोर्स स्क्रीन। जो बहुत ज़्यादा कोर्स, जो स्क्रीन पे जो बहुत ज़्यादा बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, जो जैसे बोल्डर्स टाइप के होते हैं, उनके लिए वाटर डंपिंग सूटेबल होता है। ये मीडियम और फाइन स्क्रीन के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ये फ्लोट करके क्या करता है, मटेरियल ऊपर आ जाता है। बिकॉज कोर्स स्क्रीन कंटेन लेस ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जो कोर्स स्क्रीन होती है ना, जो बड़े पार्टिकल्स, कोर्स स्क्रीन क्या करती हैं, कोर्स मैटर को सेपरेट करती हैं, और कोर्स मैटर को सेपरेट करती हैं तो क्या करता है, वहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उस पर ग्रेविटी एक्ट हो जाती है और वो ईजिली नीचे बॉटम के अंदर सेटल हो जाता है। दैट्स वाई ही सेज बिकॉज कोर्स स्क्रीन कंटेनिंग लेस ऑर्गेनिक लोड। नेक्स्ट चलते हैं। एम्स टू अवॉइड नॉइजेंस एंड प्यूट्रिफिकेशन बाय द प्रॉपर स्टेबलाइजेशन। एम्स टू अवॉइड नॉइजेंस एंड प्यूट्रीफाइंग बाय द प्रॉपर स्टेबलाइजेशन, इसलिए इसको अवॉइड करता है नॉइजेंस को, और प्यूट्रीफाई प्रॉपर को स्टेबलाइजेशन किया जाता है। ग्रिट रिमूवल बेसिन्स। ग्रिट रिमूवल बेसिन्स के बारे में बात करते हैं। इसका पर्पज क्या होता है, इसके पर्पज के बारे में बात करते हैं। रिमूव ऑर्गेनिक पार्टिकल्स सच एज सैंड, ग्रेवल, ग्रिट, शेल, बोन्स, अदर नॉन प्यूट्रिस्क्राइब मटेरियल्स। ठीक है, ये क्या करता है, ग्रिट रिमूवल बेसिन जो होता है, ग्रिट रिमूवल बेसिन का काम होता है। ठीक है सही चल रहा है। ये प्रिवेंट करता है क्लॉगिंग को, जो डैमेज टू द पंप। ये पंप से पहले लगाई जाती है, जैसे कि आपको पता है ग्रेटर, और ये क्या करता है,
क्लॉगिंग करता है टू डैमेज टू द पंप, मतलब पंप को क्लॉग ना करे, उसके अंदर ये सारे सैंड, ग्रेवल, ग्रिट, सेल्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर ना जाए। प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन ए स्लज डाइजेस्टर्स। टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके? ग्रिट चैम्बर होते हैं, ग्रिट चैनल्स होते हैं और डिटर्जेंट टैंक होता है। ग्रिट रिमूवल बेसिन के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ग्रिट चैम्बर, दूसरा होता है ग्रिट चैनल, तीसरा होता है डेट्रिटस टैंक। वर्किंग प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं। फंक्शन सिमिलर टू द सेडिमेंटेशन टैंक, ये फंक्शन होता है सिमिलर टू द सेडिमेंटेशन टैंक। स्प्रेड हैवियर इनऑर्गेनिक मटेरियल बाय द ग्रेविटी, अलाउ लाइटर ऑर्गेनिक मैटर टू पास द फॉरवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद में आती है लोकेशंस। लोकेशंस क्या होती हैं? लोकेशंस की बात करें तो यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द फाइन स्क्रीन, ये इसकी लोकेशन होती है, यूजुअली प्लेस्ड करते हैं आफ्टर द फाइन स्क्रीन। रिमूव पार्टिकल साइज अप टू 0.2 mm। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टू अवॉइड सिल्ट एंटरिंग स्क्रीन्स के बारे में। ग्रिट चैम्बर्स में बी प्लेस्ड बिफोर फाइन स्क्रीन्स। ठीक है, इसके बाद एक्स्ट्रा नोट की बात करते हैं। ग्रिट चैम्बर्स आर द सेडिमेंटेशन और सेटलिंग बेसिन्स। सेडिमेंटेशन और द सेटलिंग, ग्रिट चैम्बर्स आर द सेडिमेंटेशन और सेटलिंग बेसिन्स। सेटलिंग और द डिस्क्रीट पार्टिकल्स। डिस्क्रीट सेटलिंग और डिस्क्रीट पार्टिकल्स क्या होता है? डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि फिजिकल सेपरेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर इन द वेस्ट वाटर बाय एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। डेफिनेशन की बात क्या होती है कि फिजिकल सेपरेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर इन द वाटर और वेस्ट वाटर। ठीक है, फिजिकल सेपरेशन ऑफ द सस्पेंडेड मैटर। सेटलिंग ऑफ द डिस्क्रीट पार्टिकल के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। इसके डेफिनेशन, ये फिजिकल सेपरेशन जो सस्पेंडेड मटेरियल होता है वो वेस्ट वाटर से उसको सेटल किया जाता है बाय एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। इसका इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। कॉमन ऑपरेशन इन द वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर कॉमन ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये जो सारे जितने भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होता है उनके अंदर, सभी के अंदर ये यूनिट प्रोसेस होती हैं। ये बहुत लेस कॉस्टली होती है और मैनी अदर ट्रीटमेंट प्रोसेस से चीप होती है। अब बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर इन ए सीवेज हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1। इन स्टिल सीवेज पार्टिकल सेटल डाउन बाय द ग्रेविटी। इन फॉलोइंग सीवेज टर्बुलेंस कीप पार्टिकल इन सस्पेंशन, जो टर्बुलेंस होता है वो पार्टिकल्स को सस्पेंशन में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है फ्लोइंग सीवेज। व्हेन सीवेज इज स्टोर्ड एंड टर्बुलेंस स्टॉप्स, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी सेटल टू द बॉटम। दिस इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सेडिमेंटेशंस। When sewage is stored and turbulence stops, तो क्या होता है? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है वो वाटर के अंदर सेटल हो जाती हैं। अब आती हैं बेसिक डिज़ाइंस के बारे में बात करते हैं। ये डिपेंड्स करती है इंटायरली ऑन द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द सीवेज सॉलिड्स। आइडियल बेसिन रिमूव ऑल पार्टिकल्स हैविंग सेटलिंग वेलोसिटी, स्पेसिफिक सेटलिंग वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। द डिपेंड्स ऑन द इंटायरली ऑन द सेटलिंग velocity of the seawage solid. Ideal basin remove all particles जो having settling velocity greater than the specific gravity, है ना। तो बेसिन किस पे डिज़ाइन करता है? ये डिपेंड करता है ओनली इंटायर और द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ सीवेज सॉलिड। आइडियल बेसिन रिमूव ऑल पार्टिकल्स। अब इसमें थ्योरी की बात करते हैं तो टाइप फर्स्ट की सेटलिंग आ जाती है ना। सेटलिंग डिस्क्रीट पार्टिकल में पहला पार्टिकल होता है टाइप 1। इसका फैक्टर क्या होता है? फैक्टर अपोजिंग सेटलिंग, जो फैक्टर होता है ना जो सेटलिंग को अपोज करता है टाइप 1 में। क्यों करता है? वेलोसिटी ऑफ द फ्लो। ठीक है, हायर फ्लो वेलोसिटी होता है तो पार्टिकल कैरिड हॉरिजॉन्टली। अगर मान लो कि आपका ये एक सेडिमेंटेशन टैंक है, ठीक है, ये ऐसे और पानी जा रहा है इसमें ऐसे। पानी कैसे जाता है मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे जाता है। पानी जा रहा है ऐसे, ठीक है, ये पानी का पार्टिकल है और ये जो है आपके सॉलिड्स हैं। अगर वेलोसिटी आप बढ़ा दोगे तो ये जो फ्लोटिंग पार्टिकल है ये इसके साथ फ्लोट करके बाहर निकल जाएंगे इसमें से। ये बात कहना चाह रहा है कि हायर द वेलोसिटी पार्टिकल कैरिड हॉरिजॉन्टली, मतलब ये इधर से एंट्री मारेगा और इधर निकल जाएगा। बट लोअर फ्लो वेलोसिटी होगी तो पार्टिकल अगर देखो समझो दोबारा, अगर
पार्टिकल की वेलोसिटी, अगर वाटर का फ्लो की वेलोसिटी अगर लोअर होगी तो पार्टिकल सेटल होगा फास्टर। क्यों होगा? क्योंकि ये जो पानी है ना, ये पानी जा रहा है आपका धीरे 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 धीरे, तो ये पार्टिकल को धीरे 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 जाने में टाइम लगेगा। तो तब तक क्या हो जाएगी कि ग्रेविटी एक्ट हो जाएगी। ग्रेविटी एक्ट हो जाएगी तो ये नीचे धीरे धीरे, ये जहाँ से ये पार्टिकल है ना, अब इसको सेटल होना होगा तो इस कोने में जाके ये सेटल होगा, क्योंकि फ्लोइंग वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है। तो पार्टिकल ये कैरी करके चल रहा है, कैरी करके जा रहा है, तो ये बी वेलोसिटी जा रही है। तो ये बी वेलोसिटी किसकी है? पार्टिकल्स की। तो पार्टिकल्स में अगर इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये जो सेटलिंग वेलोसिटी यहाँ पर क्या एक्ट हो जाएगा? यह आ जाएगा 8 म्यू जी माइनस 1 अपॉन 2 है ना। तो डी क्या है? पार्टिकल की साइज, जी क्या है? ग्रेविटी, और ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्ट करके यहाँ पर ये सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, मैं फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट, विस्कोसिटी ऑफ द वाटर वेरीज इन्वर्सली विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर के इन्वर्सली वेरीज करती हैं, ठीक है, विस्कोसिटी। अगर टेम्परेचर क्यों क्या होती है? विस्कोसिटी जो होती है म्यू बराबर 1/T होती हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो क्यों होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? वो इसलिए होती है 1/T, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। वार्म वाटर लेस विस्कोसिटी, लेस रेजिस्टेंस टू सेटलमेंट इन डिज़ाइन, यूजुअली इग्नोर्ड एंड टिपिकल प्रोसेस। किस चीज़ पे थर्ड आता है? शेप हो गया, साइज हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, पार्टिकल्स हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब जिस पार्टिकल्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई होगी तो पार्टिकल का जो सेटलमेंट है वो फास्ट होगा, सॉरी कम होगा। लार्जर पार्टिकल सेटल फास्टर, वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल सेटल वेरी स्लो। नेक्स्ट चलते हैं, सेटलिंग डिस्क्रीट पार्टिकल्स। ये पेज पढ़ लिया हमने। डिज़ाइन क्राइटेरियाज की बात कर लेते हैं। इसके वेलोसिटी, द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ए स्पेरिकल पार्टिकल एक्सप्रेस्ड बाय द स्टोक्स लॉ। कौन सा लॉ लगता है इसके अंदर? स्टोक्स लॉ लगता है। स्टोक्स लॉ कंसीडर करता है फ्लो वेलोसिटी अफेक्ट करता है विस्कोसिटी ऑफ वाटर से पार्टिकल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्ट होती हैं। अब स्टोक्स लॉ की बात कर लेते हैं। ये किसके लिए होता है? विस्कस फ्लो और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। एप्लीकेबल किसके लिए होता है? रेनॉल्ड नंबर। अगर रेनॉल्ड नंबर आपके लेस देन 0.5 है तो आपका यहाँ पर स्टोक्स लॉ एक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पार्टिकल का जो डायमीटर है वो लेस देन होना चाहिए 0.1 mm के, ठीक है। अब फॉर्मूलाज की बात करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है इसका बी एस मतलब सेटलिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है? 18 ये फॉर्मूला गलत हो गया, शायद गलत लिख रखा है इसने, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। तो ये फॉर्मूला होता है 18 नहीं सही है। ये फॉर्मूला होता है जी कोष्टक G-1 इंटू D² डिवाइड बाई 18 म्यू, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर बी एस होता है सेटलिंग वेलोसिटी पार्टिकल, जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी पार्टिकल, डी होता है डायमीटर ऑफ पार्टिकल, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, ठीक है। आल्सो एज एक्सप्रेस्ड एज ए यूजिंग म्यू। म्यू क्या होती है? डायनामिक विस्कोसिटी होती है। और रेनॉल्ड नंबर हम कैसे निकालते हैं? रेनॉल्ड नंबर निकालते हैं BS/T/म्यू। ये रेनॉल्ड नंबर को इस तरीके से निकाला जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेविएशंस ऑफ द स्ट्रोक लॉ। क्या होता है? मोशंस ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन वाटर, पार्टिकल सेटल डाउन अंडर द ग्रेविटी, मोशन अपोज्ड बाय द ड्रैग फोर्स फ्रॉम द वाटर, इफेक्टिव वेट एक्चुअल वेट माइनस वोयंसी। अब पार्टिकल की बात करते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, ड्रैग फोर्स इंक्रीज विद द वेलोसिटी होता है, एंड इवेंचुअली ड्रैग फोर्स इफेक्टिव वेट पार्टिकल अटेन एंड कॉन्स्टेंट सेटलिंग वेलोसिटी BS होती हैं, ठीक है। तो डेविएशन आपको समझ में आ गया। स्ट्रोक लॉ का मोशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल इन द वाटर होता है, पार्टिकल सेटल डाउन एंड अंडर ग्रेविटी होता है, ठीक है। मोशन अपोज बाय द ड्रैग फोर्स फ्रॉम द वाटर होता है, एंड इफेक्टिव वेट जो होता है एक्चुअल वेट और वोयंसी के होता है। इनिशियली क्या होता है कि ये पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, ड्रैग फोर्स इंक्रीज विद द वेलोसिटी होता है। तो डोंट वरी, नेक्स्ट चलते हैं। ड्रैग फोर्स की बात करते हैं। ड्रैग फोर्स क्या होता है? CD इंटू A/ρW B² डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग कोफिशिएंट, ये फॉर्मूला यार मैंने जहाँ पे लिखे थे ना, ये लैटेक्स से लिखे थे, ठीक है, लैटेक्स फॉर्मेट से। तो यहाँ पर क्या है कि वैल्यू जो ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उनको एक बार आपको दोबारा देखना है। एरिया ऑफ पार्टिकल
डेंसिटी वगैरह ये हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्टिव वेट निकालते हैं। इफेक्टिव वेट कैसे निकालते हैं? टोटल वेट माइनस बुयांसी। टोटल वेट क्या होता है? 4/3 पाई आर स्क्वायर एंड गामा यूनिट बेस ऑफ सॉलिड, है ना। और बुयांसी कैसे निकालते हैं? बुयांसी जैसे निकालते हैं 4/3 पाई आर क्यू एंड गामा यूनिट वेट, ठीक है। तो इफेक्टिव वेट निकालना तो आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल वेट जो है आपका उसमें से इसको माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद में आपका क्या निकलेगा? 4/3 पाई आर क्यू यूनिट वेट ऑफ सॉलिड एंड यूनिट वेट ऑफ वाटर, ठीक है। इस तरीके से आपका ये निकल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें जो ये आर होता है ना, रेडियस ऑफ द पार्टिकल होता है। जो पार्टिकल की जो डायमीटर आपको दी गई थी, रिकमेंडेड वो कितनी थी? 0.1 mm², ठीक है। उसके बाद में इसका हाफ कर देंगे तुम, तो ये ऐसे 0.5 हो सकता है, तुम आप ले सकते हो। यूनिट वेट ऑफ वाटर 10 लेते हैं। यूनिट वेट ऑफ पार्टिकल डिपेंड करता है कि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। नेक्स्ट, ये भी हो गया, 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 ठीक है। ये पढ़ते, स्ट्रोक इक्वेशन वैलिडिटी क्या होती है? चलो इनकी बात करते हैं। तो वैलिडिटी ऑफ पार्टिकल साइज होती है, डी होता है लेस देन 0.1 mm। फ्लो कंडीशंस आपको बता दिया था मैंने पहले, रेनॉल्ड नंबर लेस देन 0.5 होता है। विस्कस फोर्स डोमिनेंट होता है इसके अंदर। लेमिनार सेटलिंग होती है, पार्टिकल ग्रेटर देन इतना होना चाहिए, विच इज सेटलिंग बिकम टर्बुलेंट। ट्रांजिशन जोन अकर पार्टिकल साइज 0.1 mm से लेके 1 mm तक होता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द ड्रैग कोफिशिएंट एंड रेनॉल्ड नंबर, कहीं ये बंद हो जाता है कभी कभी, सही चल रहा है। अभी तो काफ़ी टाइम बच रहा है, 22 मिनट। रिलेशन बिटवीन द ड्रैग कोफिशिएंट एंड रेनॉल्ड नंबर के बीच में हम क्या करेंगे? रिलेशन ड्राइव करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेटलिंग बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, है ना। तो 3 तरीके की सेटलिंग होती हैं, वो किस तरीके पे डिपेंड करती हैं? पार्टिकल साइज पे। पार्टिकल साइज पे तो स्ट्रीमलाइन की बात करते हैं। तो स्ट्रीमलाइन लेमिनार सेटलिंग होती है, ठीक है। पार्टिकल साइज जो होता है ये डी लेस देन 0.1 mm होता है, ठीक है। और फ्लो जो होता है फुल्ली विस्कस होता है, जो लेमिनार होता है। कंडीशन जो होती है इसकी आर ई लेस देन 1 होती हैं, ठीक है। ड्रैग कोफिशिएंट होता है सी डी 24/RE। ट्रांजिशन सेटलिंग क्या होती है? इसकी होती है पार्टिकल साइज होता है ना 0.1 mm से लेके 1 मीटर तक होता है। फ्लो ट्रांजिशन वैल्यू क्या होती है? फ्लो कंडीशन होती है 1.1 RE 10⁻³ होती है। ड्रैग कोफिशिएंट जो सी डी होता है वो सी डी बराबर होता है 24/RE + 3 डिवाइड बाई RE की पावर 0.3 + 0.34। टर्बुलेंट सेटलिंग, पार्टिकल साइज जो होता है ना, पार्टिकल का जो साइज होता है डी ग्रेटर देन 1.1 mm होता है ना। फ्लो टर्बुलेंट होता है, इनर्शियली फोर्स ऑफ द डोमिनेंट होता है। ड्रैग फोर्स जो होता है सी डी 0.44 होता है, जो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। I just make the things easily so we can manipulate by the systems. You obviously we get the chance. I think I feel like that personally my views is sometimes just कभी कभी हो जाता है। आप मेरी बात सुनिए सर, आप सुनो। सेटलिंग वेलोसिटी फॉर द डिफरेंट पार्टिकल साइज की बात करते हैं। टर्बुलेंट सेटलिंग की बात करते हैं, जो ग्रेटर देन होता है 1.0 mm होता है। रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है RE ग्रेटर देन 10⁻³ ड्रैग कोफिशिएंट जो होता है सी डी बराबर होता है 0.34 से लेके 0.40 के बीच में होता है, ठीक है। सेटलिंग वेलोसिटी फॉर डिफरेंट पार्टिकल्स, कोफिशिएंट ड्रैग कोफिशिएंट आपको समझा दिया कि कितने से कितने तक होता है, 0.34 से लेके 0.40 तक होता है। सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको मैंने ये समझा दिया था, सी डी इस तरीके से वर्क करता है। फाइनल फार्मूला ये होता है जो आपको 1.8√GD(G-1) होता है, ठीक है। सेटलिंग का फाइनल फार्मूला। ट्रांजिशन सेटलिंग कैसी होती है?
ये कौन सी सेटलिंग वेलोसिटी फॉर डिफरेंट पार्टिकल। ट्रांजिशन सेटलिंग के बारे में बात करते हैं कि ट्रांजिशन सेटलिंग क्या होती है। टिपिकल ग्रिड की जो साइज होता है वो आपको पहले ही बताते हैं 0.1 mm से लेके 1.0 mm तक होता है। ग्रिड यूजली लाई इन दिस जोन। ये जो ग्रिड होती है ना इस जोन के अंदर आती है। ड्रैग कोफिशिएंट की बात करते हैं। CD होता है 18.5 से लेके RE की पावर 0.66। स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम 4/3/G-1 D की पावर CD होता है। सब्स्टिट्यूट बताते हैं 4/3 G-D R की पावर 0.66। यूजिंग इक्वेशंस की बात करते हैं। ये इक्वेशन होती हैं, ये सिंप्लीफाई होती है, फर्दर सिंप्लीफाइड द फाइनल ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद होती है ट्रांजिशन ऑफ द सेटलिंग जोन। सेटलिंग जोन का ट्रांजिशन होता है 0.1 mm से लेके D-1.0 mm होता है। टर्बुलेंट सेटलिंग फॉर द D-1। न्यूटन्स लॉ गवर्न ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंट सेटलिंग। जो न्यूटन्स लॉ होता है वो टर्बुलेंस, जो न्यूटन्स लॉ होता है ये गवर्न करता है किस चीज़ को, ट्रांजिशन एंड टर्बुलेंस। समरी की बात करते हैं जो पेज पे दे रखी थी बहुत सारी। प्रीवियस फॉर्मूला गिव्स द थ्योरेटिकल सेटलिंग वेलोसिटीज फॉर डिस्क्राइब स्पेरिकल पार्टिकल्स। एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी इन सेडिमेंटेशन बेसिन आर lower because of particles are not perfectly spherical. Upward displacement of fluid from the other settling particle and convection currents होता है। स्टैंडर्ड एंड डिज़ाइन वैल्यू की बात करते हैं। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द फ्लो होता है 0.015 से लेके 0.3 मीटर सेकेंड तक होता है। अप्लाई फॉर द ग्रिड चेम्बर। साइज जो इसकी होती हैं ये होती हैं इसकी ग्रेटर देन 0.2 mm, ग्रेटर देन 0.12 mm। हॉरिजॉन्टल क्रिटिकल फ्लो वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है BC KC √G कोष्टक G-π/D होता है। एंड KC बराबर होता है 3.0 से लेके 4.5। ये यूजुअली जो लेते हैं ये एडेप्टेड होते हैं। ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है वो 40 से 60 सेकेंड होता है। ये डेप्थ होती है 1 से लेके 1.5 मीटर, 1 से लेके 1.5 मीटर। एंड द फ्री बोर्ड जो होता है इसका 0.3 होता है। ठीक है, तो डिटेंशन टाइम कितना होता है इसके अंदर 40 से लेके 60 सेकेंड। उसके बाद में जो होता है ये 1 से लेके 1.5 होता है। फ्री बोर्ड 0.3 mm होता है। लेंथ ऑफ चैनल जो होता है इंक्रीज किया जाता है 20% फॉर इनलेट से आउटलेट टर्बुलेंस होता है, आउटलेट ऑफ द टर्बुलेंस होता है। हैजन मॉडिफाइड फार्मूला की बात करते हैं। जो पार्टिकल होता है ना 0.1 से लेके 1 mm के बीच में होता है। BS होता है 60 से लेके G-1D। VS बराबर होता है 60.6 G-1/D 3T + 70 डिवाइड बाई 100। D इन सेंटीमीटर, T बराबर टेम्परेचर एंड BE से सेंटीमीटर होता है। सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है G बराबर होता है 2.65। ये चीज़ इधर आ जाती है 60.6T 1.65 3T 70 डिवाइड बाई 100 होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रीवियस फार्मूला गिव्स थ्योरेटिकल सेटलिंग वेलोसिटीज फॉर द डिस्क्रीट पार्टिकल्स। एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी इन द सेडिमेंटेशन basins are lower because the actual settling velocity particle are not perfectly spherical. Upward displacement of the fluid ऐसे होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक्चुअल सेटलिंग वेलोसिटी इन सेडिमेंटेशन बेसिन आर लोअर बिकॉज पार्टिकल्स आर नॉट परफेक्टली upward displacement of the fluid from the other settling particles. Okay, the conventional horizontal critical velocity, detention times, depth and length of the channel. The Hazen modified formula होता है। particles settling velocity for the inorganic solids होता है 2.65 होता है। और simplified VS in 3 into settling velocity in D कोष्टक 3T + 70 होता है। सेटलिंग वेलोसिटी फॉर द ऑर्गेनिक सॉलिड क्या होता है G बराबर 1.2 होता है। V नॉट 60D 0.33T प्लस इतनी और सिंप्लीफाइड तो loss of the head and the grid chambers range 6 cm to 60 cm depend on the device used for the velocity controls. Efficiency of grid chambers
तो ये होती हैं बी एस बाई वी नॉट। जो वी एस जो होता है ना वो सेटलिंग वेलोसिटी होती है, और जो वी नॉट होता है ना वो सरफेस होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है। ग्रिड चैनल्स ये 2 टाइप्स का होता है। ग्रिड चैम्बर्स कितने तरीके होते हैं? 2 टाइप्स के होता है। पहला होता है हॉरिजॉन्टल फ्लो टाइप्स, दूसरा होता है एरिएटेड टाइप्स। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है? सीवेज फ्लो करता है हॉरिजॉन्टली थ्रू द चैनल। ग्रिड चैम्बर्स की बात करें, ध्यान रखना 2 तरीके का होता है। हॉरिजॉन्टल फ्लो थ्रो करता है चैनल के, मेंटेन नियरली स्ट्रेट लाइन फ्लो। ये क्या करता है कि जो सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो फ्लो होता है उसको मेंटेन रखता है। जो स्ट्रेट फ्लो के अंदर फ्लो वेलोसिटी कीप्ड कांस्टेंट, जो फ्लो की जो वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड बाय द प्रोपोर्शनल बेयर एंड द एफ्लुएंट एंड, और रेक्टेंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ द चैनल होता है। स्पाइरल फ्लो होता है क्रिएटेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग एयर, spiral velocity controlled by the dimensional shape of the tank. Quantity of the air is supplied by these things. हॉरिजॉन्टल फ्लो, सीवेज फ्लो हॉरिजॉन्टली थ्रू द चैनल होता है। मेंटेन क्या करती हैं ये? स्ट्रेट लाइन फ्लो मेंटेन करता है। फ्लो वेलोसिटी कीप्ड कांस्टेंट ओवर द बेयरिंग डिस्चार्ज, और जो कांस्टेंट वेलोसिटी अचीव्ड की जाती हैं वो प्रोपोर्शनल बेयर एंड इफ्लुएंट के द्वारा की जाती हैं। उसके बाद में आती है और रेक्टेंगुलर प्रोपोर्शनल चैनल्स। एरिएटेड की बात करते हैं। एरिएटेड क्या होता है? स्पाइरल फ्लो क्रिएट करता है इंट्रोड्यूसिंग एयर, ठीक है। स्पाइरल वेलोसिटी कंट्रोल बाय द डायमेंशन शेप टैंक एंड एयर क्वालिटी ऑफ द सप्लाइड। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पॉइंट। इंपॉर्टेंट डिज़ाइन पॉइंट की बात क्या करते हैं? फ्लो वेलोसिटी मस्ट बी कंट्रोल्ड टू लो टू हाई, इंटायर सॉलिड इंट्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक सेटल, ग्रिट विल बी नॉट सेटल, ग्रिट विल बी नॉट सेटल। क्रिटिकल फ्लो क्या होता है? हेजन मॉडिफाइड सिल्ड फार्मूला। हेजन मॉडिफाइड सिल्ड फार्मूला क्या होता है? बी सी बराबर 1.30 अंडर रूट जी डी जी माइनस 1। पार्टिकल अडेप्टेड वैल्यू होता है, ये जनरली होता है 0.3 मीटर पर सेकेंड, यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड डिज़ाइन। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, यूजुअली रेंज होती है 2.4 से लेकर 2.65। जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू जी की वैल्यू डिपेंड करती है 2.65 पे, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूजुअली रेंज होती है 2.5 से 2.65 तक। पार्टिकल अडेप्टेड किए जाते हैं जनरली इस साइज में, यूज्ड स्टैंडर्ड डिज़ाइन वैल्यू के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डिज़ाइन पॉइंट आपको बता दिए थे मैंने, है ना। एक बार और दोबारा से इसको समझ लेते हैं। तो ग्रिड चैम्बर्स बता दिए थे आपको, 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल फ्लो और एरिएटेड फ्लो, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलते हैं ग्रिड चैम्बर्स के कि वेलोसिटी जो मस्ट भी कंट्रोल होनी चाहिए। वेलोसिटी फ्लो का वेलोसिटी है वो कंट्रोल रहनी चाहिए। अगर 2 बहुत ज़्यादा कम है तो इंटायर सॉलिड इंक्लूड ऑर्गेनिक सेटल, ठीक है। और बहुत ज़्यादा होगी तो ग्रिड विल नॉट सेटल, जो ग्रिड होगी वो सेटल नहीं होगा। उसके बाद में क्रिटिकल वेलोसिटी फ्लो होता है, वो हेजन मॉडिफाइड सिल्ड फार्मूला से होता है, वो फार्मूला ये है। उसके बाद में अगर पार्टिकल अडेप्ट किए जाए, जिनकी वैल्यू, जो पार्टिकल्स के अंदर अडेप्ट किया जाता है उनकी वैल्यू जो होती है 0.25 से लेकर 0.30 तक होती हैं। और अगर उसकी बात की जाए कि 0.3 मीटर पर सेकेंड यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड डिज़ाइन वैल्यू, है ना। जो वेलोसिटी की जो वैल्यू ली जाती है वो 0.3 मीटर पर सेकेंड होती हैं, जो स्टैंडर्ड वैल्यू डिज़ाइन की जाती है। और जो ग्रिट होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसकी रेंज होती है 2.4 से लेकर 2.65 तक, पर डिज़ाइन वैल्यू हम जो लेते हैं वो लेते हैं 2.65। एरिएटेड के बारे में पता है कि स्पाइरल फ्लो क्रिएटेड बाय द इंट्रोड्यूसिंग एयर होती है। स्पाइरल वेलोसिटी जो होती है कंट्रोल किसके द्वारा होती है? डायमेंशन एंड द शेप ऑफ द टैंक होती है। क्वांटिटी ऑफ द एयर सप्लाई कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है ग्रिड चैम्बर और ग्रिड चैनल। ग्रिड चैनल देखो, ये चैप्टर पहले, ये पेज पहले पढ़ाना चाहिए था पर वो पेज पहले हो गया, पर हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रिड चैम्बर एक ग्रिड चैनल क्या होती हैं? इनको डेफिनेशन करते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है कि सेडिमेंटेशन होती है, प्ले करते हैं बिफोर द प्राइमेरी
इस प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक होता है ना, उससे पहले ग्रिड चैम्बर को प्लेस्ड किया जाता है। ये क्या करता है, ये रिमूव करता है इनऑर्गेनिक, हैवी और नॉन प्यूट्रीसाइड मटेरियल्स लाइक सैंड, ग्रेवल, ग्रिट, सेल, बोन्स, इन सब चीज़ों को प्यूट्रीफाई रिमूव करता है, जो नॉन प्यूट्रीसाइड मटेरियल्स होता है। सम ऑर्गेनिक मटेरियल्स मे बी अपीयर इन एक्सीडेंटली, the coffee ground, tea leaves, vegetables, cuttings, wooden pieces, everything. But these are the essential organic, not the advisable to remove. Okay. Some organic material may appear accidentally, पर कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो एक्सीडेंटली अपीयर हो जाते हैं, वो होते हैं कॉफ़ी ग्राउंड, टी लीव्स, वेजिटेबल्स, कटिंग्स, वुडन पीस. बट दीज आर असेंशियल, ऑर्गेनिक एंड नॉट एडवाइजेबल टू रिमूव, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट एडवाइजेबल टू रिमूव फ्रॉम आवर लाइफ. They are not advisable. Like how we concentrate on things and like this is manner that's not good. Obviously, I choose people for my life that is around. Why don't have to pick the giver the earth? Why don't have to pick the but this is completely out of the video. Completely out of the video. Quantity of the grit sewage varies according to the sewer system. मैनी रेंज ऑफ 0.4 से लेके 1 मीटर क्यूब तक है जो इसका सरफेस होता है, इसका सीवेज होता है. फंक्शंस ऑफ द ग्रिट चैम्बर साउंड रिमूव ओनली हैवियर इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स, साउंड नॉट रिमूव ऑर्गेनिक मैटर सिंस नो फर्दर ट्रीटमेंट इज प्रोवाइड फॉर द ऑर्गेनिक्स इन द ग्रिट चैम्बर्स. डिज़ाइन ऑफ द ग्रिट चैम्बर कैसे किया जाता है? डिज़ाइन टू रिमूव पार्टिकल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.65 इनऑर्गेनिक होता है. डिज़ाइन फॉर पार्टिकल्स 0.15 mm, जो सेटलिंग वेलोसिटी होती है 21 mm से लेकर 10 डिग्री पर होती है. फॉर कंबाइंड सीवर ग्रिट डायमीटर 0.2 mm और सेटलिंग वेलोसिटी 15 पर mm सेकेंड होती है. ठीक है, तो अब अगर डिज़ाइन करते हैं ग्रिट चैम्बर का तो क्या किया जाता है, इसमें जो डिज़ाइन रिमूव पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिज़ाइन की बात करते हैं तो कितना होता है 2.65 किसके लिए, इनऑर्गेनिक के लिए. दूसरा आता है डिज़ाइन फॉर पार्टिकल्स, ये ग्रेटर देन 0.15 mm होता है. किसके लिए होता है, ये सेटलिंग वेलोसिटी के लिए होता है जो 2.1 mm पर सेकेंड एज द रेट 10 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है. उसके बाद में फॉर कंबाइंड की बात करते हैं, कंबाइंड सीवर की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ये करते हैं 0.2 mm से mm और सेटलिंग जो वेलोसिटी होती है वो 15 mm पर सेकेंड होती है ना. सेटलिंग जो वेलोसिटी होती है कितनी होती है, 15 mm के लगभग होती है. नेक्स्ट चलते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना इन दो चीज़ों का, ये इंपॉर्टेंट है. और ये एक सेटलिंग वेलोसिटी अप्रोक्स कितनी होती है, इतनी होती है 10 डिग्री सेंटीग्रेड. नेक्स्ट चलते हैं, पढ़ लो इनको एक बार और. ये पढ़ी लिया हमने ग्रिड चैम्बर के बारे में. अब बात करते हैं वेलोसिटी कंट्रोल इन ए ग्रिड चैम्बर. ग्रिड चैम्बर के अंदर वेलोसिटी को कंट्रोल कैसे किया जाता है, इसका क्या ऑब्जेक्ट होता है. इसका जो ऑब्जेक्ट होता है प्रिवेंट लार्ज इंक्रीज इन ए फ्लो वेलोसिटी एट अ पीक आवर्स, अवॉइड लिफ्टिंग हैवियर पार्टिकल फ्रॉम द बॉटम्स, मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी इवन ड्यूरिंग इंक्रीज द डिस्चार्ज. इसके अंदर मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी इवन ड्यूरिंग द इंक्रीज डिस्चार्ज होता है. प्रिवेंट लार्ज इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी एट अ पीक आवर्स, अवॉइडिंग लिफ्टिंग हैवियर पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉटम्स. ठीक है, अब डिज़ाइन सजेशन की बात करते हैं कि इसके अंदर सजेशन क्या क्या होता है. प्रीफर करते हैं टू डिज़ाइन सेपरेट ग्रिड चैम्बर्स फॉर द ड्राई वेदर और वेट वेदर और पीक ऑफ फ्लो. ठीक है, डिज़ाइन सजेशन करते हैं प्रेफर टू डिज़ाइन सेपरेट ग्रिड चैम्बर फॉर ड्राई वेदर फ्लो DWF, wet weather peak flow addition units. If single unit must have handled large variations, a velocity control mechanism must to be provided. Okay, वेलोसिटी कंट्रोल मेथड के बारे में बात करते हैं. वेलोसिटी कंट्रोल मेथड के बारे में बात करते हैं. मॉडिफाइड वेयर और प्रोपोर्शनल वेयर की बात करें हम तो ये क्या होता है, प्रोवाइड ए इन्फ्लुएंस एंड ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर्स होता है. ए सूत्रो वेयर कैन बी आल्सो बी यूज्ड. द क्रॉस सेक्शन एरिया एट लोअर एंड ऑफ द चैनल द वेरीज प्रोपोर्शनली विद द डिस्चार्ज, हेल्प मेंटेन कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी करती है मेंटेन करते हैं. मॉडिफाइड वेयर एंड प्रोपोर्शनल वेयर होता है. प्रोविजन एट एफ्लुएंट एंड ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रिड चैम्बर होता है. ए सूत्रो वेयर इज आल्सो. ठीक है, तो वेलोसिटी कंट्रोल का कौन कौन से मेथड होते हैं. पहला मेथड होता है मॉडिफाइड
वेयर और प्रोपोर्शनल बियर होता है। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है 8 एफ्लुएंट एंड ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रिट चैनल। ठीक है, तो ये प्रोवाइड क्या करता है, मॉडिफाइड या प्रोपोर्शनल, ये एंड पर रेक्टेंगुलर चैनल पे प्रोवाइड करता है। सूत्रोवेयर कैन आल्सो बी यूज्ड, दूसरा होता है सूत्रोवेयर भी आप यूज कर सकते हो मॉडिफाइड वेयर के लिए, वेलोसिटी कंट्रोल के लिए। तीसरी चीज़ जो आती है वो आता है क्रॉस सेक्शन एरिया एट लोअर एंड ऑफ द चैनल, जो प्रोपोर्शनल विद द डिस्चार्ज वेरी करता है और मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी कर सकते हैं। उसके बाद मतलब वेलोसिटी कंट्रोल सेक्शन बियरिंग ज्योमेट्रिक चैनल, जो ज्योमेट्रिक चैनल होता है उसको घटा बढ़ा के ऊपर नीचे करके भी आप वेलोसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। चैनल विद बियरिंग क्रॉस सेक्शन मेंटेन वेलोसिटी मे बी डिजाइन टू डिस्चार्ज इनटू द पार्सल फ्यूम और मे बी फ्लो मेजरमेंट स्ट्रक्चर्स यूज्ड वेयर द चैनल विड्थ वेरी विद द डेप्थ टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी ओवर बियरिंग डिस्चार्ज। समझ में आई आपको बात? ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं प्रोपोर्शनल ग्रिड चैनल सेक्शन। प्रोपोर्शनल ग्रिड चैनल सेक्शन क्या होता है, ये टाइप्स ऑफ कंट्रोल सेक्शन होते हैं, मतलब कि जो प्रोपोर्शनल होते हैं ना ये कंट्रोल करते हैं चैनल सेक्शन को, कंट्रोल सेक्शंस। ये थ्योरेटिकल पैराबोलिक सेक्शंस जो आइडियल होते हैं, प्रैक्टिकल ट्रापेजोइडल सेक्शन होते हैं, ये रियल डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। शेप्स मॉडिफाइड टू गिव कांस्टेंट वेलोसिटी एट ए डिफरेंट डेप्थ। पर्पज क्या होता है इसका, एडजस्ट एरिया फ्लो होता है, सेक्शन बेस्ड ऑन द डिस्चार्ज होता है, मेंटेन नियरली कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू आउट द चैनल। ठीक है, एडजस्ट एरिया ऑफ द फ्लो करते हैं, सेक्शन बेस्ड करता है डिस्चार्ज में, पर मेंटेन करता है मेंटेन नियरली कांस्टेंट वेलोसिटी throughout channel. Proportional grid channels, types of control section, proportional parabolic section ideal, the practical trapezoidal section used in the real discharge, shape modified to give constant velocity at a different depth. Purpose, adjust area of flow, section based on the discharge, maintain nearly constant velocity throughout the channel. एडिशनल नोट्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएशन इन डिस्चार्ज अप टू 5 to 10%, जो डिस्चार्ज के अंदर जो वेरिएशन आता है वो 5 से 10% के बीच में करते हैं। ये डिज़ाइन वैल्यू होता है, कैन बी हैंडल बाय द प्रोपोर्शनल वेयर, जिसको हैंडल किया जाता है प्रोपोर्शनल वेयर के द्वारा। ए चैनल विद वेयरिंग ज्योमेट्री इज अल्टरनेटिव टू प्रोपोर्शनल वेयर। ठीक है, चैनल वे विद डिस्चार्ज इनटू द पार्सल फ्यूम, जो चैनल होता है उसको डिस्चार्ज किया जाता है पार्सल फ्यूम के अंदर, विच एक्यूरेटली मेजर द डिस्चार्ज। चैनल विड्थ चेंज टू मेंटेन वेलोसिटी विद बेयरिंग फ्लो। गोल जो रिमोन होता है कीप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नियरली द कांस्टेंट एंड वेयरिंग डिस्चार्ज। इसका जो गोल होता है ना ये कीप हॉरिजॉन्टल होता है, वेलोसिटी जो नियरली कांस्टेंट होती है डिस्चार्ज के लिए होती है। एडिशनल नोट्स की बात करते हैं, वेरिएशन इन डिस्चार्ज अप टू द 5 to 10% अबव द डिजाइन वैल्यू कैन बी हैंडल्ड बाय द प्रोपोर्शनल वेयर। ए चैनल विद बेयरिंग ज्योमेट्री इज एन अल्टरनेटिव to the proportional wear. Channel may discharge into the partial fumes, which accurately measure discharge, can width change to the maintained velocity with the bearing flows. Goal remain होता है keep horizontal velocity nearly the constant at bearing discharge. नेक्स्ट बात करते हैं ग्रिड चेम्बर्स की रिमेंबर पॉइंट्स। ग्रिड चैम्बर की बात करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं इन नंबर ऑफ चैनल्स में, लॉन्गर लेंथ एंड स्मॉलर क्रॉस सेक्शन, लंबी लेंथ होती है क्रॉस सेक्शन छोटे हैं। तो ग्रिड चैम्बर के की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। ग्रिड चैम्बर्स प्रोवाइड करते हैं नंबर ऑफ चैनल्स, लॉन्गर लेंथ प्लस स्मॉलर क्रॉस सेक्शन होते हैं। ग्रिड चैम्बर्स शुड नॉट अलाउ द सेटलमेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, जो ग्रिड चैम्बर होते हैं ना अलाउ नहीं करते हैं सेटलमेंट को ऑर्गेनिक मटेरियल को अलाउ नहीं करते। वेलोसिटी इन द ग्रिड चैम्बर शुड नॉट बी सच दैट ऑर्गेनिक मैटर डज नॉट सेटल और ओनली इनऑर्गेनिक ग्रिड सेटल। ग्रिड चैम्बर के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सेटल नहीं होने चाहिए, ओनली ग्रिड्स पार्टिकली सेटल होना चाहिए। जो चौथा है वो क्या है, फॉर नॉर्मल फ्लो पीक फ्लो 2 चैनल्स आर प्रोवाइडेड ईच डिजाइंड फॉर द डिफरेंट डिस्चार्ज। हर एक अलग एक चीज़ होती है जो डिफरेंट डिस्चार्ज के लिए डिज़ाइंड होती है।
इफ़ ओनली वन चैनल इज यूज्ड, अगर एक ही चैनल यूज़ करते हैं तो वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस की रिक्वायर पड़ती हैं। जिससे एग्जांपल हो गया प्रोपोर्शनल वियर, सुत्रोवियर, हाफ प्रोपोर्शनल वियर, ETC। ओके, चलो यही पढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरी वीडियो बनाएंगे हम। अभी इसका टाइम हो चुका है। छठा पड़ता है, इफ प्रोपोर्शनल वियर इज यूज्ड रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक चैनल सेक्शन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अगर प्रोपोर्शनल वियर अगर यूज़ करते हैं तो आपको रेक्टेंगुलर और पैराबोलिक चैनल सेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। पैराबोलिक चैनल जनरली गिव्स नियरली कांस्टेंट वैल्यू, गुड फ्लो कंट्रोल करता है। पार्सल फ्यूम कैन आल्सो बी यूज्ड डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस, वेलोसिटी कंट्रोल डिवाइस। पार्सल फ्यूम इज प्रीफर्ड बिकम हेड लॉस in a less. Sludge of the grid chamber is designed by the वर्निंग QR और फिलिंग डिच्ड बाय द डंपिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, उसमें हम पढ़ेंगे स्किमिंग टैंक। चलो बढ़िया है, ये आपका ग्रिड चैम्बर ख़त्म हो गया।